हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। अभी ना देखो क्रमचय और संचय होता है कि अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 7 में देखो तो 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझने से पहले हम लोग को समझना होता है काउंटिंग रूल। अभी काउंटिंग रूल होता है क्या, तभी हम लोग समझ पाएंगे परमुटेशन फिर कॉम्बिनेशन। तो लो काउंटिंग रूल, गिनती नियम। गिनती नियम क्या होता है ना, हम लोग बोलेंगे गिनती नियम दो प्रकार के होता है। देयर आर two types of काउंटिंग रूल। काउंटिंग रूल तो ये ना काउंटिंग रूल दो प्रकार के। पहला क्या होता है ना, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग रूल। तो पहला होता है एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग। तो एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग मतलब एक है ना, हम लोग बोल देंगे गिनती का जोड़ नियम, क्या ना, गिनती का जोड़ नियम। तो ये ना गिनती का जोड़ नियम, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग रूल क्या होता है ना, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे देखो पहले हम लोग समझते हैं क्या ना, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, गिनती का जोड़ नियम। तो गिनती का जोड़ नियम को ना समझने से पहले क्या ना, थोड़ा सा पॉइंट समझो कि काउंटिंग एक गिनती का जोड़ नियम होता है क्या। जैसे एक पॉइंट समझो, समझने के लिए एक पॉइंट लिखे क्या ना, कि यदि काम ए को करने का एम तरीका, कोई काम ए है जिसको करने कितना तरीका, एम तरीका है, और काम बी को करने का कितना एन तरीका है, तब सी एक ऐसा काम है जो या तो काम ए या तो काम बी के होने पर होता हो, तो काम सी के करने का तरीका की संख्या क्या हो जाएगा, तरीका की कुल संख्या m प्लस n होता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में समझाते, ये ना एक देखो ना, ये पिक्चर है, यहाँ पे समझो ए रूम है, राइट। ये बस केवल समझना है, और ए रूम है और ए साइड ए लिख दीजिए, इस साइड ए है, साइड ए, और इसको लिख दीजिए साइड साइड ए है, और ये साइड बी है, और ये साइड ए साइड बी लिख दे। इस साइड ए से ना इस रूम में जाने के लिए क्या ना, दो रास्ता है, कितना, दो रास्ता है। और साइड बी से जाने के लिए कितना रास्ता ना, तीन रास्ता है, तीन गेट है। कितना गेट है, तीन गेट है। अब बताओ इस रूम में पहुंचने के लिए या तो आप ना साइड ए से जा सकते या साइड बी से जा सकते, दोनों से जा सकते। ए से भी जाएंगे तब भी रूम में पहुंच सकते, बी से भी जाएंगे तब भी रूम में पहुंच सकते। तो इस रूम में पहुंचने के लिए कितना साइड होगा, तो साइड ए में दो गेट है तो दो हुआ, साइड बी में तीन गेट है तो तीन होगा। तो इसको जोड़ने का कुल जाने के कितना, 5 दो कितना है, 5। तो 5 रास्ता है, किसमें, 5 गेट है इस रूम में पहुंचने के लिए। उसी प्रकार यहाँ पे काम ए को करने का एम तरीका और काम बी को करने का एन तरीका है, तब सी एक ऐसा काम है, सी एक यहाँ पे ए रूम में पहुंचने के लिए मान लो सी तीसरा काम है, जो सी यहाँ पहुंचना भी एक काम ही है। सी एक ऐसा काम है जो या तो काम ए या काम बी के होने पर होता हो, तो काम सी को करने कुल तरीका क्या लिखेंगे, m प्लस n, क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। मतलब एक काम करने के लिए, मतलब यहाँ रूम में पहुँचने के लिए या तो साइड ए से जा सकते या साइड, दोनों में से जाएंगे तब भी रूम में पहुँचेंगे। उस तरीका कंडीशन में हम लोग क्या लगाते हैं, जोड़ का नियम लगाते हैं। तो हम लोग समझ चुके होंगे क्या ना, गिनती का जोड़ नियम क्या होता है। तो इसको हम लोग नोट क्या लेते, फिर हम लोग समझते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। जल्दी से नोट करो। दूसरा होता है क्या ना, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग रूल, गिनती का गुणा नियम। अब गिनती का गुणा नियम क्या होता है, इसको समझने के लिए भी समझिए कि यदि कोई काम ए को करने का, जैसे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग रूल समझो क्या होता है ना, ए समझते हैं। इसके लिए ना हम लोग एक पॉइंट समझते हैं क्या ना, कि यदि किसी काम ए को करने का एम तरीका, काम बी को करने का कितना एन तरीका है, तथा सी एक ऐसा काम है जो काम ए और काम बी दोनों के होने पर होता हो, तो काम सी के करने का कुल तरीका की संख्या क्या हो जाएगा, m इंटू एन होता है। जैसे एक एग्जाम्पल में यहाँ पे समझाते, जैसे यहाँ पे ए ले लीजिए ना, सेम उसी प्रकार से एग्जाम्पल देंगे। ए समझो यहाँ रूम है, इस समझने के लिए यही एक परफेक्ट एग्जाम्पल लग रहा है जिससे आप आसानी से समझ पाएँ। और ये ना समझ लो बरामदा है, और यहाँ पे इस बरामदा में पहुँचने के लिए क्या ना, कि 3 दरवाजे हैं। इस साइड ना ले लीजिए, साइड ए ले लो, और यहाँ पे ना इसको समझ लीजिए साइड क्या है ना, बी है।
और इस साइड ए है और इस साइड बी है। तो इस साइड यहाँ पे बरामदा से ना गेट में आने के लिए, रूम में आने के लिए कितना, 2 ही दरवाज़ा है। और ये तो ये ना रूम को समझ लो सी, काम सी है। तो ये ना इस रूम में पहुंचने के लिए हमें क्या ना, सेट ए मतलब साइड ए मतलब बरामदा में आना पड़ेगा, बरामदा से ही रूम में आना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में इस रूम में आने के लिए कितना कंडीशन होगा, कितना तरीका हो सकता है। तो इस गेट से जाने के लिए 3 रास्ता इनटू और इस रूम में पहुंचने के लिए कितना रास्ता, 2 गेट है तो 3 दूना 6। तो इसको इस रूम में पहुंचने का कुल कितना तरीका होगा, 6 तरीका। कैसे, ये देखो ये आप इससे भी जा सकते हैं, इससे भी जा सकते, इससे भी जा सकते, 3 रास्ता हो गया। या आपकी मर्जी, इस रास्ते नहीं जाएंगे, इससे जाएंगे या इससे जाएंगे या इससे गए इससे गए। तो यहाँ से तो 3 हो गया और यहाँ से ना 3, तो 3 कितना हो गया ना, 6 रास्ते हो सकता है, मतलब 6 गेट दरवाजे हो सकता है 6 तरीके से। तो यहाँ पे इसमें जब ए और बी मतलब इससे होकर ही इसमें जाएंगे, मतलब यहाँ से होकर ही जाएंगे, तभी इस रूम में पहुँचने के लिए पहले साइड ए क्रॉस करना पड़ेगा, फिर साइड बी, तभी ए रूम में पहुँचेंगे। तो उस कंडीशन में क्या लगाते हैं, गुना। तभी यहाँ पे हम लोग समझे किसी काम ए को करने का एम तरीका, काम बी को करने का एन तरीका है। तो सी एक ऐसा काम है जो काम ए और काम बी मतलब यहाँ पे पहुँचने के लिए ए और बी दोनों के होने पर होता हो, दोनों के होने पर हो, तब काम सी के करने का कुल संख्या क्या हो जाएगा, m इंटू एन। तो हम लोग पॉइंट समझ गए कि मल्टीपल एंगल कहाँ यूज करते हैं और क्या ना, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग रूल कहाँ यूज करते हैं। तो ये हम लोग समझ गए। अब देखो ना एग्जाम्पल, एक्सरसाइज समझने के लिए 7.1 समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, फिर एक्सरसाइज हम लोग समझेंगे। एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, बस केवल हम लोग को पॉइंट समझना होगा कि एक्सरसाइज में समझना क्या। बस 2-3 एग्जाम्पल देख लेंगे, फिर एक्सरसाइज का हम लोग खुद से हिसाब बना सकते हैं। तो इसको नोट कर लेते, फिर समझते एग्जाम्पल। जैसे समझो एक्सरसाइज क्या ना 7.1 बनाने के लिए एग्जाम्पल समझो, उसके बाद हम लोग समझ पाएंगे एक्सरसाइज 7.1। तो ये क्या करना कि 2 अंकों से तो यहाँ पे मान लो ना कि 2 अंक, क्या ना मान लिए 2 अंक, माना 2 अंक क्या मान लेते हैं, 1 और 2 मान लिए। करा 2 अंकों से कितनी 2 अंक की संख्या बनाई जा सकती है। जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो 2 अंक की संख्या, तो 2 अंकों से 2 अंक की संख्या बनाया जा सकता है। 1 2 बना सकते हैं, दूसरा क्या बना सकते हैं, 2 1, और कोई बना सकते नहीं। जब यहाँ पे बोल दिया अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं, मतलब एक ही संख्या एक से अधिक बार आ जाए, वो नहीं कर रहा, मतलब यही कर सकता। तो 2 अंक से क्या अंक बन सकता है, 2 अंक की संख्या बन सकता है, 2 अंक की 2 ही संख्या बन सकता है 2 अंक से। अब इसी के जैसा यहाँ पे कह दे दूसरा एग्जाम्पल में, सेकेंड एग्जाम्पल में मान लो कह दिया 3 अंकों की, कितना अंकों की, तो 3 अंकों की। मान लो यहाँ पे माना 3 अंक, तो मान लेते हैं 3 अंक। अब 3 अंक रहे 1 2 और 3, तब कहे 3 अंक से 2 अंक की संख्या बनाइए। तो 3 अंक से 2 अंकों की कितना संख्या बनेगा, 2 अंकों की कुल संख्या। तो 2 अंकों की कुल संख्या बनाने के लिए क्या ना लिखना पड़ेगा, 1 2, जब पुनरावृत्ति नहीं हो तो या तो 1 2 बन सकता है, या 2 1 ये हो सकता है, या 2 3 3 2 ये हो सकता है, या 1 3 3 1 ये हो सकता है, और कोई बनेगा नहीं। तो 3 अंकों से 2 अंकों की कुल संख्या कितना बन सकता है, 6 संख्या बन सकता है, 1 2 3 4 5 और 6 बन सकता है। अब देखो इसी को हम लोग आसान तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए 2 अंकों से 2 अंकों की जब संख्या बनाना हो तो कुल संख्या की संख्या कितना होगा, 2 संख्या होगा, 2 संख्या होगा, नहीं यहाँ पे कितना होगा, 6 संख्या। बस देखते रहो ना, पॉइंट को समझाना चाह रहे हैं, बस खाली देखेंगे तब समझ में आएगा कि पॉइंट को क्या ले जाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। अब देखो 2 अंकों की संख्या कितना हो गया, 2 संख्या। अब इसी को ना क्या ऐसे हम लोग बना लो, तो 2 अंक से क्या अंकों की संख्या बनाना है, 2 अंकों की 2 कॉलम बना लीजिए। तो यहाँ पे भरने की संख्या क्या ना, या तो 1 भर सकते या 2। तो यहाँ पे भरने की कितना संभावना है, 2 तरीका होगा, और यहाँ 2 में से कोई एक तो भरा गया। अब यहाँ पे भरने कितना तरीका, 1 तरीका, इसको गुना कर दीजिए, 2 गुना 1, तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2। देखो यही, तो 2 अंकों से कितने अंकों की संख्या बन सकता है, 2 संख्या बन सकता है। अब देखो
3 अंक दे दिया, अब करा 3 अंक से कितना 2 अंकों की संख्या बना सकते हैं। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या बना लीजिए ना, यहाँ पे देख लो, डायरेक्ट 2 कॉलम बना लो। क्या बना लेंगे? 2 कॉलम। अब यहाँ पे इसमें देखो, इसमें भरेंगे क्या, 1 भी आ सकता है, 2 भी रख सकते, 3 भी रख, तो यहाँ पे भरने की कितना संभावना? 3 संभावना, 3 तरीका, 3 में से कोई एक भर सकते। इसको भरने का, अब 3 में से तो एगो भरा गया, मान लो ये 2 भरा गया, तब क्या बचा? 1 और 3, तो इसको भरने की संभावना 1 भर सकते या 2 3 भर सकते, तो इसको भरने कितना तरीका? 2 तरीका। तो कुल कितना तरीका हो जाएगा? 3 गुना 6, 6 हो गया। तो 3 अंकों से 2 अंक की कितनी संख्या बन सकती है? 6 संख्या बन सकती है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में थर्ड देखो, अब कहेगा 3 अंक 4 अंक दे दिया, 4 अंक से 1 2 3 4, 4 अंक से 3 अंकों की कुल संख्या बताओ। 3 अंकों की कुल संख्या, तो क्या करो, 3 कॉलम बना लीजिए। कितना कॉलम बनाएंगे? 3 कॉलम। अब इस कॉलम बना ले, तो यहाँ पे ना इसको भर लो। तो एक कह रहा ना इसमें कि है ना, इसको भरने क्या तरीका? एक तरीका 1 भी भर सकते, 2 भी भर सकते, 3 भी भर सकते और 4 भी। तो इसको भरने कितना तरीका? 4 तरीका होगा इसको भरने का। इसमें तो 4 में से एगो तो भरा गया, अब मान लो 4 में से 3 भरा गया, तो क्या बच गया? 1 2 4। तो इसको भरने का 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं या 3। तो इसको भरने कितना? 3 तरीका। तो अब 3 में से 4 में से क्या गो भरा गया? 2 गो भरा गया। तो इसको भरने का 2 तरीका, या तो 1 भर सकते हैं या 2। तो ये आ गया। तो इसको कुल तरीका कितना हो जाएगा? 4 गुना 3 गुना 2, तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो 24 संख्या बनेगा। तो 4 अंकों से 3 अंक की कितना संख्या बन सकता है? 24 संख्या बन सकता है। ये आ गया। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में बस देखो ना, इसमें सोचने वाले ना यहाँ पे नहीं आ रहा ना, बस देखते जाओ ना थोड़ा सा, आप समझ जाएंगे, सब पॉइंट समझ जाएंगे, हड़बड़ाओ नहीं अभी। अब जैसे अगला फिर देते ना, यहाँ पे देखते जाओ ना, सब पॉइंट समझ में आ जाएगा। अब 4 अंकों की 5 अंकों की दे दी, 5 अंक से फिर पूछ दिया 3 अंकों की संख्या बताओ। 3 अंकों की कुल संख्या, तो 3 अंकों की कुल संख्या मतलब 5 अंक से 3 अंक का कितना कुल संख्या बना सकते हैं, मतलब 5 अंक से 3 अंक का कितना संख्या बना सकते हैं। तो उसको जानने के लिए तो यहाँ पे देखो कितना संख्या बना सकते हो, वो निकालने के लिए यहाँ पे इस कॉलम को, इसको भरने के लिए क्या ना 3 कॉलम बना लिए। अब इसको भरने का आप पहले 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, 5। तो इसको भरने का 5 तरीका हो गया। अब 1 अंक तो भरा गया, अब क्या बचा? तो अब तक इसमें क्या बचा? एक मान लो 1 भरा गया, तो अब क्या गो बचा? 4 गो। या तो इसमें 2 भर सकते हैं, या 3 भर सकते हैं, या 4 भर सकते हैं, या 5। तो इसको भरने का 4 तरीका। अब इसमें से क्या गो भरा गया? 2 अंक, मान लो 2 भरा गया, अब 2 अंक भरा गया, तब बचा क्या अंक? 3 अंक। तो इसको भरने का तरीका 3 तरीका होगा, या तो 3 भरा सकता है, या 4 या 5। तो कुल तरीका कितना हो जाएगा? कुल संख्या मतलब 5 गुना 4 गुना 3 गुना कह लीजिए, तब 5 चौका 20, बीतिया 60 संख्या होगा। 5 अंक से 3 अंकों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 60। ये हो गया। अब इसी प्रकार कहता आप 4 अंकों की बताओ, 4 अंकों की कुल संख्या 4 अंकों की, तो 4 अंकों के कुल संख्या, यही तो 5 अंक से 4 अंकों की कुल संख्या, तो क्या कॉलम बना लो? 4 कॉलम बना लीजिए। 1 2 3 और 4 कॉलम बन गया। तो इसको भरने का कितना तरीका? 1 2 3 4 5, मतलब 1 भी भर सकते, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5। इसको भरने का 5 तरीका। इसको 4, इसको 3 और इसको 2, और ये 2 तरीका हो जाए। अब गुना कह लो, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, तो इसको हल करो। 5 चौका 20, अब 20 आ गया, 3 दूना 6, तो 6 दूनी 12, 120 संख्या बन सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये ना इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर क्या ना, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना कि अंक दिया हुआ 1 2 3 4 और 5 से करा कितनी 3 अंकी की संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति। तो यहाँ पे दिया हुआ, इस तरह से क्वेश्चन में लिखेंगे, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया हुआ अंक
ये दिया हुआ अंक है, दिया हुआ क्या अंक है, 1 है, 2, 3 और 4, 5, ये इतना दिया हुआ अंक है। कितना अंकों की, 3 अंकों की। पहला क्वेश्चन बना रहे जब अंकों की पुनरावृत्ति हो। 3 अंकीय की कुल संख्या, 3 अंक की कुल संख्या, तो कितना कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। 3 कॉलम बना लिए। अब यहाँ पे भरने का, अब देखो क्या करना कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, मतलब कि एक ही संख्या दोबारा आ सकता है। यहाँ 1 भरा गया तो फिर से 1 भरा सकता है, फिर से 1 भरा सकता है। ये इसको बोलते क्या ना, पुनरावृत्ति की अनुमति। अब देखो तो इसको भरने का, फर्स्ट घर भरने कितना तरीका, 1 तरीका, 1 भी भर सकते, 2 भी भर सकते, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो इसको भरने कितना, 5 तरीका। इसको लिखना पड़ेगा 5 तरीका। और इसको भरने का पुनरावृत्ति है तो 1 भरा गया तो फिर से 1 भरा सकता है, तो इसको भी भरने का तरीका 5 ही तरीका। इसको भी भरने का 5 ही तरीका। तो कुल कितना तरीका, 5 × 5 × 5, तो 125 तरीका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, इसी में करा 3 अंकीय की कुल संख्या। तो 3 अंक की कुल संख्या क्या हो जाएगा, तो इसमें भी क्या कॉलम बना लीजिए, 3 कॉलम बना लीजिए। अब इसको भरने का क्या तरीका, इसमें से 5 में से कोई एक भर सकता है। क्या भरने का क्या तरीका, 5, तो इसमें 5 तरीका हो जाएगा। समझ रहे, 5 तरीका इसको। तो अब इसमें कह दिया पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं, एक बार मतलब 1 भरा गया तो दोबारा 1 नहीं भराएगा। अब 1 को छोड़कर, तो इसमें 5 में से देखो तो भरा गया। अब क्या गो बचा, 4 गो, तो इसको भरने का तरीका 4। अब 4 में से भी 1 भरा गया तो अब क्या संख्या बचा, 3 गो, तो इसको भरने का 3 तरीका। तो कुल क्या तरीका हो गया, तो 5 × 4 × 3, तो इसको गुना करो, 5 का भी बीतिया 60, यही हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कह लिए, 1 कंप्लीट कह लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो इसको नोट कह लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान है, बस समझो। यहाँ पे एक क्वेश्चन चेंज कर दिया, करा ना अंक इतना से करा 3 अंक की, कितनी 3 अंक की सम संख्या बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए दिया हुआ अंक, क्या लिखना पड़ेगा, दिया हुआ अंक। और ये दिया हुआ अंक क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये दिया हुआ। करा 3 अंकों की सम संख्या, तो लिख लेंगे 3 अंकों की कुल सम संख्या, 3 अंकों की कुल सम संख्या। तो 3 अंकों की कुल सम संख्या कहा था, क्या कॉलम बना लेंगे, 3 कॉलम बना लेते हैं, 3 कॉलम। सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या हम लोग जानते हैं जो इकाई अंक में क्या हो, सम हो। इकाई अंक 1 अंक का हो तो इकाई अंक में 2 होना चाहिए, या इकाई अंक में अगर आपका ना सम संख्या हो 0, 2, 4, 5, 6, 8 और बस इतना ही। अगर इकाई अंक में ए अगर सम संख्या है तो वो ना 2 अंकों का हो, या 3 अंकों का, या 4 अंकों का, या कितना भी अंकों का हो, तो क्या कहलाता है, सम संख्या। इकाई अंक में क्या होना चाहिए, सम संख्या। अगर इकाई अंक में सम संख्या है तो क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। तो अब देखो ना यहाँ पे बोल चुका है कि सम संख्या ही होना, तो 3 अंकों की सम संख्या, तो सम संख्या बोल दिया तो इधर से नहीं इधर से भरेंगे, इकाई स्थान से। अब इकाई स्थान में सम संख्या भराने के लिए या तो 2 भरा सकता है, या तो 4 भरा सकता है, या 6 भरा सकता है। अगर 1 भर देंगे तो क्या बन जाएगा, विषम संख्या। जो हम लोग को बनाना क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या बनाना है, इसलिए इधर से नहीं इधर से भरेंगे, तो इकाई अंक को भरेंगे। इकाई अंक में क्या क्या भरा सकता है, 2 भरा सकता है, 4 भरा सकता है, या 6। तो इसको भरने का तरीका 3 तरीका हो गया। अब कह दिया इसमें यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती, एक ही अंक दोबारा भर सकते हैं, तो इसको भरने का कुल तरीका, ये अब तो 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। क्यों, क्योंकि पुनरावृत्ति है, कोई एक संख्या इसमें भरा भी गया तो इसको भरने का 6 तरीका, इसको भी भरने का 6 ही तरीका। क्यों, क्योंकि पुनरावृत्ति है, जो संख्या भरा दोबारा भरा सकता, ये हो गया। तो सम संख्या कहेगा तो सबसे पहले हम लोग ना ए वाला इकाई अंक भर लेंगे। इकाई अंक में केवल सम ही होगा तभी क्या ना सम संख्या बन सकता है। तो इकाई अंक में सम संख्या 3 सम संख्या था, तो इसको भरने का 3 तरीका।
इसको अब इसमें से सम संख्या भरा जाए या विषम संख्या, हमेशा क्या बनेगा, सम संख्या ही भराएगा। तो इसको भरने का 6, इसको भी भरने का 6, तो कुल कितना हो गया 6 × 6 × 3। तो इसको गुना करो, 6 × 36 और इंटू में 3, तो 6 × 18, 3 × 9, 1 10, 108 हो जाएगा। नहीं, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर क्या 2। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। 3 में क्या करा कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर से, तो यहाँ पे ना सॉल्यूशन में लिख लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों, तो अब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों क्या हो जाएगा ना, और ABCDEFGH और I, ये देखो 10 अक्षर हो गया। 3 3 6 3 9 और एक और GHI, जे ले लो ना, एक जे ले लेते ना। अब देखो 10 अक्षर हो गया, नहीं, और 3 3 6 3 9 1 10, ये 10 अक्षर ले रहा। फिर करा ना, ये 10 अक्षर से 4 अक्षर के कोड बनाना है। कितने अक्षर को, 4 अक्षर के कोड बनाना है। यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सके, मतलब एक अक्षर भराने के बाद दोबारा अक्षर वो अक्षर नहीं भराएगा, तो 4 अक्षरों का, तो लिख दो 4 अक्षर के कोड की कुल संख्या, तो 4 अक्षरों से 4 अक्षर के कोड की कुल संख्या। आप 4 अक्षर से बनने वाले कुल संख्या बताओ, 4 अक्षर। ये 10 अक्षर से 4 अक्षर के कितने कोड बना सकते हैं, तो इसका कितना कॉलम बना लेंगे, 4 कॉलम बना लेंगे। 4 कॉलम बना लिए। अब देखो इसमें भरने का कितना तरीका, इसमें ए भी भर सकते हैं, बी भी, सी भी, डी भी, EFGHIJ, ये सभी भर सकते। तो यहाँ पे इसको भरने का एक कितना तरीका, 10 तरीका हो सकता है। अब पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, मतलब इसमें से कोई एक अक्षर भरा गया तब तो भराएगा नहीं, वो दोबारा भरेंगे। तो अब 10 में से एक भरा गया तो कै गो बचा, 9 गो। तो इसको भरने का 9 तरीका। इसको 9 में से एगो तो भरा गया, बचा कै गो, 8 को, 8 तरीका। इसमें 7 तरीका, ए हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 10 × 9 × 8 × क्या 7, ए कह लेंगे हम लोग। तो ये गुना कह लो, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 8 9 8 7 56, ए आ जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो दोनों को, तो 50 और 40, ए आ जाएगा। इसको गुना 56 गुने 9, तो ए आ जाएगा ना, इतना आ जाएगा 504 और 0 0, ए आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या ना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए 3rd। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर समझते 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में करा 0 से 9 तक के अक्षरों का प्रयोग करके, तो लिख लिए 0 से 9 अक्षर अंक। तो अंक, ए तो अंक दिया हुआ, क्या ना अंक दिया हुआ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ए दे दिया। करा 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग, कितनी 5 अंकीय, कितना संख्या 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाना है। तो 5 अंकों की टेलीफोन नंबर, तो 5 अंकीय का कुल टेलीफोन नंबर की संख्या, टेलीफोन नंबर की संख्या क्या हो जाएगा, क्या कॉलम बनाएंगे आपका यहाँ पे 5, तो 5 अंक की बोला तो यहाँ पे 5 कॉलम बना दो, 1 2 3 और 4, ये 5 बन गए, 1 2 3 4 और 5, ये बना लिए। अब देखो इसको भर, अब क्या करना कि आगे टेलीफोन प्रत्येक नंबर कितना से शुरू होता है, 67 से। तो 67 से मतलब ये फिक्स्ड हो गया कि पहला यहाँ से हम लोग भरेंगे, तो जो भी भरेंगे पहला अंक तो क्या ना 6 ही भराएगा और दूसरा भी 7, ये फिक्स्ड हो गया। तो 6 के अलावा इसमें से जितना अंक है उस अंक में से कोई अंक नहीं भराएगा, क्या भराएगा 6 ही भराएगा। तो इसको भरने का एक तरीका, अगर 6 के अलावा दूसरा भर दिए तो ये 67 से शुरू नहीं होगा। तो इसको भरने का तरीका एक तरीका, इसको भी भरने का
का एक ही तरीका, क्यों? क्योंकि इतना सारा नंबर में केवल 7 ही भरेंगे तब भी शुरू होगा क्या ना 67 से, वरना नहीं। तो इसको भी भरने का एक तरीका। अब बताओ इसको भरने का तरीका होगा। अब इसमें से तो 2 संख्या भरा गया है, अब बचा क्या गो? अब बचा यहाँ पे 8 संख्या बचा, देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्या बचा ना। या तो 0 भर सकते या 1 2 3 4 5 या तो 8 और 9 भर सकते। तो इसको भरने का 8 तरीका, क्यों? क्योंकि बोल चुका है कि पुनरावृत्ति की अनुमति, मतलब एक अंक एक से अधिक बार नहीं आता हो। तो 2 भरा गया था 2 संख्या, तब बचा इतना संख्या, इतना भरने का 8। अब 8 में से एगो भरा गया तो क्या गो बचा? 7 गो। अब 7 में से भी एक संख्या भरा गया तो क्या इतना संख्या बचा? 6 संख्या। अब कुल संख्या बताओ 8 × 7 × 6, तो इसको गुणा कर दो, नहीं 8 सते 56, ये 56 × 6 ये आ गया। अब इसको गुणा कर दीजिए, 6 36, तो 6 आ गया, 6 5 30, 30 3 33, तो 336 ये आ गया। मतलब 5 अंक की कुल टेलीफोन नंबर की संख्या कितना हो जाएगा? 336 होगा, जब 67 से शुरू होगा, नहीं शुरू होने वाले थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए 4। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है कि हम लोग समझेंगे एक सिक्के 3 बार उछाला जा रहा है। एक सिक्का कितना बार? 3 बार उछाला जा रहा है और परिणाम अंकित किए जाते हैं। तो परिणामों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो एक सिक्का ना, एक सिक्का उछालेंगे तो जब एक सिक्का हम लोग उछालते हैं तो एक सिक्का उछालेंगे तो उसमें क्या ना हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। कितना बार उछाला जा रहा है? 3 बार। 3 बार उछाल पर कुल परिणाम की संख्या। तो 3 सिक्के पर कुल उछाल की परिणाम की कुल संख्या क्या हो जाएगा ना इसमें कि पहले जब सिक्के को उछालेंगे तो कितना परिणाम आएगा? 2 परिणाम आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। फिर गुना, फिर दूसरे बार भी उछालेंगे तो क्या आएगा? हेड और टेल ही आएगा। और फिर तीसरा बार भी उछालेंगे तो क्या आएगा? हेड और टेल ही आएगा। तो इसका कुल परिणाम क्या हो जाएगा? 4 × 2, तो मतलब 8। तो कुल परिणामों की संख्या क्या आ जाएगा? 8। जब एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या कितना होगा? 8। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6, लास्ट क्वेश्चन देखो क्या रहा ना, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। भिन्न भिन्न रंग कितना झंडा दिया हुआ? 5 झंडा। तो ये मान लो ना यहाँ पे 5 झंडा दिया हुआ, भिन्न भिन्न रंगों की 5 झंडों की संख्या लिख दीजिए। झंडों की संख्या कितना है? 5। तो ये ना 5 झंडा दिया हुआ, कौन कौन झंडा दिया हुआ? तो इसको लिख दो ना यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ये 5 झंडा ले लिया। ये 5 झंडा दिया तो इसको ना ले लो क्या ना रेड, एक क्या ना हरा ले लो, और है ना येलो, ये पीला, और है ना वाइट, इस तरीके से ले लिए, राइट है। और ये 5 झंडा ले लिए और एक करा ना इस झंडा से क्या ना इनसे कितने भिन्न भिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं। यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे के नीचे दूसरे प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पे ना 2 रंग के ना, यहाँ पे 2 झंडों के नीचे एक दूसरे का प्रयोग करते हैं। तो 2 रंग के झंडों 2 रंग के झंडों की कुल संख्या। तो 2 रंग के झंडों से कुल संख्या, 2 रंग को मिला, मतलब ये 2 झंडे को मिलाकर कितना झंडा बनाया जा सकता है? 2 रंग को। या तो हम लोग यहाँ पे ना ये तो रेड हेड मिला सकते हैं, या रेड बाई लिख सकते हैं, या RP लिख सकते हैं, या RW लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भरने का ना तरीका, पहले हम लोग रख सकते हैं 5। यहाँ पे ये जो झंडा 2 रंग का जो झंडा बनेगा इसमें ये आप मान लो रेड भर दिए, तो अब क्या रंग बचा? 4 रंग बचा। अब 4 में से कोई एक झंडा लगा तो इसको भरने का 4, तो कुल कितना? 5 × 4, तो क्या मिल गया? 20। 5 चौका 20। तो भिन्न भिन्न रंगों के कितने झंडे बन सकता है? 2 रंग के 20 बन सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या ना कितने बनाया सकते हैं, इनमें से कितने भिन्न भिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं? तो 20 संकेत बनाए जा सकते हैं, जब प्रत्येक संकेत से 2 झंडे
एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, मतलब दो को आवश्यकता लेकर करते हैं। तो कितना झंडा बना सकते हैं, 20 झंडा बना सकते हैं भिन्न भिन्न। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो ये ना आपका एक्सरसाइज आपका 7.1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 7.2 में। आज की क्लास से इतने, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में।